सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 14 सितंबर पवित्र क्रूस का विजय का उत्सव त्योहार हम मना रहे हैं, एक्सॉल्टेशन ऑफ होली क्रॉस। आज हम लोग उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। क्रूस का ये पर्व, क्रूस का ये विजय पर्व क्यों हम लोग मनाते हैं, ये कब से मनाना शुरू किया, ये कौन सा क्रूस है, आदि आदि बातों पर हम आज मनन चिंतन करेंगे। उससे पहले आइए हम थोड़ा प्रार्थना गीत गाते हुए पवित्र आत्मा से आह्वान करेंगे, पिता की स्तुति आराधना करेंगे, ताकि हम आज के इस वचन को अच्छी तरह समझ पाए। आइए हम गीत शुरू करेंगे। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी ज्योति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी ज्योति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम,
सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, सब कुछ मेरा अर्पित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद। आपके पूर्ण समर्पण पर हम मनन चिंतन करते हुए तेरी स्तुति आराधना धन्यवाद समर्पित करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 से 10 तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है। ईसा मसीह के विषय में लिखा है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटना टेके। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 6 to 10। ये पर्व, क्रूस का पर्व, क्रूस का विजयोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, यही है। ईसा मसीह अपने को शून्य बनाया। शून्य बनाना, ये क्रूस का चिन्ह ये हमें सिखाता है। अपने को शून्य बनाकर अपने को अर्पित करना। यदि हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 को पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 5 verse 21। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। हम पापी मनुष्यों को पवित्रता देने के लिए हमारे पापों को पिता ने अपने पुत्र के ऊपर डाला। ओह, कितना महान! यही तो पर्व है। इसके बाद 2 Corinthians chapter 8 verse 9 को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 8 verse 9। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 8 वाक्य 9। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का उदार अदा जानते हैं। वह धनी थे, सब कुछ
उनके द्वारा सृष्टि किया है, संसार का अधिपति। किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन सके। ईसा मसीह संसार में एक गरीब परिवार में, जहां रहने का जगह तक नहीं है, ऐसे एक गरीब बड़े के परिवार में जन्म लेकर के अपने को निर्धन बनाया, गरीब बनाकर हम सबों को धनी बनाया। हमारी निर्धनता को वह अपने ऊपर लेना। गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13। गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 13। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। डिट्रोनमी विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 23 में, डिट्रोनमी चैप्टर 21 वर्स 23 में यह लिखा हुआ है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। अर्थात जो शाप पाप के कारण मानव जाति के ऊपर जो दुख कष्ट जो कुछ आया है वो सब कुछ ईसा मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। जब हम नजर डालेंगे क्रूस की ओर, हमारे हृदय में मन में एक ज्ञान एक विचार आना चाहिए, जो व्यक्ति वहां लड़क रहा है वो नहीं, बल्कि मुझे वहां लड़कना चाहिए था, वहां मुझे ना लड़काए। इसलिए ईसा मसीह ने स्वयं अपने को वहां लड़कने दिया। जो घाव है ईसा मसीह के शरीर पर हम देखते हैं, वो घाव मेरे शरीर पर मिलना चाहिए था, लेकिन ईसा मसीह ने मुझे बचाने के लिए मुझे कोई दंड ना मिले, इसलिए अपना पेट पत्थर की तरह दिखाया, घोड़े बरसाने के लिए दिया। जो कुछ मुझे सहन करना था, जो दंड मुझे भुगतना था, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन करके अपने को शून्य बनाते हुए ईसा मसीह ने हमें इस क्रूस के द्वारा विजय दिलाया। हालेलुया। हम लोग कोलोसियों का पत्र, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 15, कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15। उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को, अर्थात शैतानी शक्ति, पैशाचिक शक्ति, उसको अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचे दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। हालेलुया। ईसा मसीह अपने क्रूस के द्वारा, क्रूस पर अपने को लटकाते हुए, आखिरी बूंद रक्त तक क्रूस से बहाते हुए मानव जाति के सारे संसार के पापों का प्रायश्चित कर शैतान को और उसके आधिपत्य को नष्ट कर दिया, परास्त किया। इसलिए क्रूस का विजयोत्सव मनाता है। ये कब से है, इसके पीछे कुछ इतिहास है। मेरे विचार में थोड़ा उस इतिहास में भी जाना अच्छा है, कब से ये शुरू हुआ, क्या हुआ है करके। हम लोगों को मालूम है रोम में आदिम कलीसिया में कम से कम रोम के जो सम्राटों ने, 16 सम्राटों ने ईसाई धर्म के ऊपर, क्रिस्तियों पर अत्याचार किए। रोम में आज भी कोलोसियम का कुछ दीवार वगैरह उधर बचा हुआ है। मनुष्य को जंगली जानवर के ऊपर डाल करके इस क्रिस्तियों को जंगली जानवर का भोजन बनाने का जगह, तेल में डालना, जलते अंगार में, आग में डाल करके, वो भी एक स्टेडियम है जो कोलोसियम है, वो जो स्टेडियम है, लोग भीड़ उसको देख रहा है। ये सब क्रिस्तियों को बांध बांध करके
जंगली जानवरों का भोजन बनाना और उबलते तेल के अंदर डालना, जलाना, आदि आदि कर्मों को करते हुए ईसाई धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न किया। पवित्र ग्रंथ को जला डाला। जहां कहीं भी ईसाइयों को देखते हैं उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको खत्म करना, मिटाना। करीब 16 सम्राटों ने यही कार्य करते हुए आया। सन 313 में, 313 चौथी शताब्दी में हुआ। वहां पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन एक बार उनके शत्रु सेना उनके देश पर, रोम पर आक्रमण करने के लिए आया। वो डर गई क्योंकि वो शत्रु सेना बहुत बड़ी सेना है और इनके पास इतना शक्ति नहीं है। वो एक रात के वक्त अपने महल के छत पर चढ़ करके जिस ईसाइयों को सताते थे उस ईसाइयों के ईश्वर को पुकारा, ईसाइयों के ईश्वर हमें बचा लिए। उस समय पर कहा जाता है आकाश में उसको क्रूस का एक चिन्ह दिखाई दिया और उस क्रूस के चिन्ह के नीचे लिखा हुआ था, इस चिन्ह के द्वारा तुम्हारी विजय है। ये देख करके कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने तुरंत आदेश दिया सेना के सामने क्रूस का चिन्ह पकड़ने और क्रूस का चिन्ह वाला झंडा। हर जगह पर उन लोगों ने क्रूस का इस्तेमाल किया। क्रूस का झंडा पकड़ करके लड़ाई के मैदान में उतरा। जिस लड़ाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन हारने का था, लेकिन उसमें एक भारी सफलता उन्हें मिला। इस कारण कॉन्स्टेंटाइन और उनके पूरे परिवार क्रिस्तीय धर्म को अपनाया और 313 में 313 एडी में उन्होंने मिलान घोषणा के द्वारा क्रिस्तीय धर्म को अन्य धर्मों के समान आजादी दिया। उससे पहले अंडरग्राउंड जगहों पर, सुरंगों पर बैठ करके ईसाई लोग चुपके चुपके प्रार्थना करते थे। लेकिन इस घटना के बाद मिलान घोषणा, ये बहुत फेमस घोषणा है, 313 में मिलान जो ऐलान हुआ, घोषणा हुआ, उसी के द्वारा क्रिस्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता दिया और देश का एक रिलीजियन समान क्रिश्चियनिटी को अपनाया। इस घटना के बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का मम्मी हेलेन बहुत बड़ा क्रिस्तीय भक्त बनी। वो यरूशलेम जाती है उन पुण्य स्थानों को देखने के लिए। वहां जाकर के जहां जहां ईसा मसीह गए, जो उनको दुख कष्ट झेलना पड़ा, वो सब जगह देखे। इसके बाद उनके मन में आए ईसा मसीह का वो क्रूस, जिस क्रूस का चिन्ह उनके पुत्र देख करके सफलता प्राप्त हुआ, वो क्रूस कहां है, उसको खोज करने लगी। जब उन्होंने उसका खोज किया, 3 क्रूस उनको मिला, क्योंकि ईसा मसीह को क्रूस में आरोहित किया उस समय पर उनके बाएं दाहिने 2 डाकुओं को भी क्रूस दंड दिया था। तो तीनों क्रूस एक जगह पर उन्होंने प्राप्त किया। इसमें कौन सा क्रूस ईसा मसीह का है? कहा जाता है वहां पर एक मरने वाली औरत, कुछ बीमारी से पीड़ित एक महिला, उनको उस क्रूस से स्पर्श कराया गया। उसके द्वारा इन तीनों क्रूस पर स्पर्श किया और जो एक क्रूस पर जब स्पर्श किया, वो महिला जो मरने वाली थी
उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त किया, उन्हें पूर्ण चंगाई मिली। इसलिए उन्होंने विश्वास किया कि वही ईसा मसीह का क्रूस है। और उस जगह पर उन्होंने, जहां एक क्रूस गड़ा हुआ मिला, क्रूस मिलने वाला उस जगह पर एक गिरजाघर बनाते हैं, जिसको चर्च ऑफ सेपल्कर कहते हैं। और उस जगह पर वो जो क्रूस मिला है, उस क्रूस को चांदी का एक पेटी बनाए। इसके बाद यरूशलेम से जुलूस में सब लोग मिलकर के ईसा मसीह के उस कालवरी यात्रा जहां से होते हुए उसी प्रकार यात्रा करते हुए इस चर्च ऑफ सेपल्कर में उसको स्थापित किया। इसके बाद वो राजमाता हेलन अनेकों दिनों तक यरूशलेम में रही, अनेकों वर्षों तक, शायद 330 में उनका मृत्यु हुआ है, तब तक वहां रहे। और ईसा मसीह का वो क्रूस जो रास्ता है, वहां जो जो घटना हुआ, लोगों से पता किया, उनको अंकित किया, और लोगों के भारी भीड़ में वे लोग वो एक एक स्थान पर मनन चिंतन करना, प्रार्थना करना, इस गिरजा में चर्च ऑफ सेपल्कर में पहुंचना, वहां प्रार्थना करना, ये शुरू किया था। एक प्रकार से क्रूस की रास्ता ये राजमाता हेलन ने, अभी संत हेलन ने ये शुरू किया था। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2669 2669 में लिखा है, इस संसार को पाप मुक्ति देने के लिए प्रभु ईसा मसीह जिस प्रेटोरियम से शुरू किया क्रूस यात्रा गोगुल्ता तक, और उसी मार्ग पर चल करके मुक्तिदाता जिस क्रूस रास्ता तय किया, उस रास्ता तय कर करके वहां पर जो घटनाएं हुआ है उस पर मनन चिंतन करते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित मांगना और प्रायश्चित के रूप में क्रूस रास्ता करना एक बहुत बड़ा भक्ति कार्य है। करके मुक्तिदाता के मार्ग पर चलना, प्रेटोरियम से गोगुल्ता तक का वो मार्ग, एक वृक्ष के द्वारा आदि मनुष्य ने एक वृक्ष के द्वारा संसार में पाप लाया। आदम संसार में एक पेड़ के कारण, एक वृक्ष के द्वारा संसार में पाप लाया, मृत्यु लाया। अभी दूसरा आदम ईसा मसीह उसी दूसरा वृक्ष के द्वारा, जीवन वृक्ष के द्वारा इस संसार में पाप मुक्ति और जीवन लेके आए, वो है क्रूस। इसलिए क्रूस का विजयोत्सव करते हैं। पाप को मिटाने के लिए दूसरा आदम ने जो इस्तेमाल किया हुआ वृक्ष, जिस वृक्ष के द्वारा शैतान का षड्यंत्र का सत्यानाश हुआ। इसलिए शैतान और उनके सेना क्रूस को नहीं चाहते, क्रूस का भक्ति नहीं चाहते, क्रूस नाम से वो डरते हैं। हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में जब ईसा मसीह ने अपने दुख भोग के विषय में पहला भविष्यवाणी किया, तो पेतरुस उन्हें अलग कर उनको बोल रहे थे, प्रभु आप पर ऐसा कभी ना हो। तुरंत ईसा मसीह ने उससे कहा, हट जाओ शैतान। अर्थात जीवन में दुख कष्ट से जो दूर भागना चाहता है वो शैतान का मनोभाव रखने वाला है। क्रूस को प्यार करने वाला व्यक्ति वो है ईश्वरीयता। यदि हम लोगों को ईस्टर मनाना है, गुड फ्राइडे से निकलना पड़ेगा। गुड फ्राइडे के बगैर ईस्टर नहीं होता है। जीवन में दुख कष्ट सहन करते हुए
हमें स्वर्ग राज्य पहुंचना है। ईसा मसीह हम लोगों को स्वर्ग राज्य क्रूस पर लटकते हुए दिया, चमत्कार के द्वारा नहीं, अपने शरीर में कष्ट, अपमान, निंदा सहन करते हुए हमें पाप से मुक्ति दिया। जब कभी हमें क्रूस देखता है, हमारे मन में होना चाहिए उस जगह पर यीशु नहीं बल्कि मैं होना चाहिए था, मैं वहां पर होना चाहिए था। इसलिए हमारे लिए क्रूस एक शस्त्र बन जाता है। लेकिन इस क्रूस को सन 614 में 614 में एक पर्शिया का राजा कोसरोस ने रोम पर आक्रमण किया था, लूटपाट किया और इस क्रूस को पर्शिया राज्य लेकर के गया। लेकिन सम्राट हेरकुलिनियस सन 628 में पर्शिया पर आक्रमण करते हुए दोबारा इस क्रूस को रोम लेके आते हैं और जो टूटा फूटा पड़ा था जो चर्च है, उस चर्च का मरम्मत करते हुए, निर्माण करते हुए पुनः 14 सितंबर 629 में 14 सितंबर 629 में इस क्रूस का पुनर्प्रतिष्ठा किया गया। उसी दिन को याद करते हुए हम लोग क्रूस का विजयोत्सव मनाते हैं। उस चर्च ऑफ सपल्कर में क्रूस का जो पुनः प्रतिष्ठा जो हुआ था 14 सितंबर 629 को, उसी यादगारी में क्रूस का विजयोत्सव को हर साल मनाया जाता है। सन 1342 से संत पापा ने पवित्र स्थानों का, उन पुण्य स्थानों का देखरेख करने की जिम्मेदारी फ्रांसिस्कन समाज को दिया। फ्रांसिस्कन समाज ने वो जो क्रूस रास्ता को, उस भक्ति को और बहुत ज्यादा बढ़ाया। उन लोग जब से उधर आए, उन लोग क्रूस रास्ता को करना शुरू किया और संत पापा से आग्रह किया, उनके जितने भी चर्च है, गिरजाघर हैं, उसके अंदर क्रूस रास्ता का फोटो, क्रूस वगैरह स्थापित कर उस भक्ति को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए संत पापा इन्नसेंट 11वें ने 1686 में 1686 में संत पापा इन्नसेंट 11 ने वो परमिशन उनको देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं संत पापा बेनेडिक्ट 13वां 1726 में इस भक्ति को और भी बढ़ाने के लिए जितने भी फ्रांसिस्कन गिरजाघर हैं, उन गिरजाघरों में इसको स्थापित करने और पूरे विश्व में इस भक्ति को बढ़ाने का आग्रह किया। और संत क्लेमेंट 12 में, संत सेंट क्लेमेंट्स 12 ने 1731 में क्रूस रास्ता का 14 स्थान को निर्धारित किया। इससे पहले 34 स्थान होता था, 34 उनमें से 7 स्थान ईसा मसीह का क्रूस के साथ गिरने के विषय में था, उसको अभी 3 किया। तो इस प्रकार कुछ भागों को निकाल करके उसको शॉर्टन किया। हमारे पापों को मनन चिंतन करते हुए प्रभु ईसा मसीह ने किस प्रकार उस क्रूस रास्ता के द्वारा हमारे पाप का प्रायश्चित किया, इसको दिखाने के लिए उन्होंने उसको 14 स्थान निर्णय किया। और साथ ही साथ यूथ कैटेकिज्म 277 में, यूथ कैटेकिज्म 277 में लिखा हुआ है, संत पापा ने सारे विश्व से आग्रह किया ये प्रभु के ईसा मसीह का इस दुख बोध का यादगारी में क्रूस रास्ता करने, और जो व्यक्ति क्रूस रास्ता करता है उनको पूर्ण दंड मोचन मिलने का घोषणा किया। और 1862 में धर्म प्रांतीय बिशपों के आग्रह पर, क्योंकि केवल फ्रांसिस्कन
चर्चों में फ्रांसिस्कन फादरों द्वारा ही केवल क्रूस का इन स्थानों का स्थापित करके उसको बढ़ावा दे रहा था। तो जब भक्ति हर जगह पर बढ़ने लगे तो धर्म प्रांतीय बिशपों ने संत पापा से आग्रह किया हर गिरजाघर में इसका अनुमति मिले। तो 1862 में 1862 में संत पापा ने यह अनुमति स्थानीय बिशपों को दिया अपने धर्म प्रांत के सभी गिरजाघरों में क्रूस रास्ते को स्थापित करने के लिए, उसका फोटो और क्रूस को स्थापित करने के लिए। एक और बात यहां बोलना चाहूंगा, अनेकों गिरजाघरों में मैं देखता हूं केवल क्रूस रास्ते का 14 फोटो रखा हुआ है। क्रूस रास्ते का 14 फोटो, ये 14 फोटो नहीं 14 क्रूस की जरूरत है। फोटो हम लोगों को उस घटना को याद दिलाता है, लेकिन क्रूस रास्ता में क्रूस का आशीष कर करके स्थापित करना है। फोटो का आशीष उस समय पर साथ में होता है वो अलग बात है, लेकिन 14 क्रूस के आशीष होना जरूरी है। यदि फोटो नहीं है तब भी 14 क्रूस लगा करके हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जहां बिशप का अनुमति होता है वहां पर ये किया जाता है, जहां पर बिशप का अनुमति नहीं वहां पर इसको स्थापित नहीं कर सकता है। घरों में बिल्कुल नहीं हो सकता है। गिरजाघरों में बिशप की अनुमति से बिशप या वहां के पुरोहित इसको स्थापित कर सकता है इस भक्ति को। और धीरे धीरे पवित्र घंटी सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे और दोपहर को 12 बजे प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया वो प्रार्थना करने के लिए। त्रिकाल जब इसे कहते हैं, दूध संवाद भी इसे कहते हैं। 3 समय पर इस प्रार्थना को करते हैं। 3 प्रणाम मरिया उसके अंदर होते हैं और स्वर्गदूत गब्रिएल का उस संदेश को याद करते हुए त्रिकाल जब करते हैं उस समय पर सुबह 6, शाम को 6 और दोपहर 12 बजे तीनों समय पर पवित्र घंटी, क्रूस घंटी कहते हैं उसको, 3 घंटियां रुक रुक करके 3 बार बजाना, इसके अंत में लगातार कुछ घंटियों को बजाना, तो ये क्रूस घंटी कहते हैं। इस समय पर हम लोग दूध संवाद त्रिकाल जब करने के लिए और शरीर पर क्रूस का चिन्ह अंकित करना आदि शुरू किया। शरीर पर 2 प्रकार का क्रूस चिन्ह अंकित करते हैं। पहले अंगूठे लेकर के हम लोग अपने माथा, अपने होठों को और अपने सीने को क्रूस के चिन्ह से अंकित करते हैं। अंगूठा इसका मतलब है सील लगाना, सिग्नेचर करना। इसके द्वारा हम प्रभु से आग्रह करते हमारे मन को, हमारे होठों को, हमारे हृदयों को तू शुद्ध कर दे। और वो क्रूस का चिन्ह लगा करके उसको शुद्ध करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, मांग कर रहा है। हम स्वयं नहीं शुद्ध कर रहा है, प्रभु से वो प्रार्थना है, शुद्ध कर दे, क्रूस के चिन्ह के द्वारा शुद्ध कर दे। जहां कहीं भी हमें दर्द है, प्रॉब्लम है, बार बार उस जगह पर हम क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मैं कई बार गर्भवती महिलाओं से आग्रह करता हूं, अपने गर्भस्थ बच्चे के ऊपर दिन में कई बार ये क्रूस का चिन्ह 3 बार लगा करके प्रार्थना करना चाहिए। गर्भस्थ बच्चे में वो पवित्र आत्मा का शक्ति, प्रभु का दिव्य संरक्षण मिलने के लिए। इस प्रकार हम एक छोटे क्रूस का चिन्ह को लगाता है। बड़ा वाला एक क्रूस का चिन्ह होता है, उसके लिए लैटिन कलीसिया ऐसा कोई रूल नहीं बताया है कैसे लगाना है, लेकिन पूर्वी कलीसिया उसके लिए एक नियम बना करके, सुंदर से एक नियम बना करके दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। पूर्वी कलीसिया के अनुसार क्रूस का चिन्ह लगाने के लिए 3 अंगुलियों को लेना है। 3 अंगुलियों, दाहिना हाथ 3 अंगुली, अंगूठा सहित 3 अंगुली। दूसरा जो 2 अंगुली जो बचा हुआ है वो दोनों अंगुली जो है अपनी ओर मुड़ा हुआ मिलेगा आपको। यदि हम लोग ईसा मसीह का पवित्र हृदय का तस्वीर देखेंगे वहां पर हमें यही मिलता है। ईसा मसीह का 3 अंगुली ऊपर उठा हुआ और 2 अंगुली अपनी ओर मुड़ा हुआ। 3 अंगुली जो जुड़ा हुआ ऊपर की ओर दिखता है वो पवित्र तृत्व को दर्शाता है। पवित्र तृत्व
और 2 अंगुली अपनी ओर जो मुड़ा हुआ है, वो ईसा मसीह बताता है, मैं पूर्ण रूप से ईश्वर हूं, मैं पूर्ण रूप से मनुष्य हूं। पूर्ण मनुष्य और ईश्वरत्व को दर्शाने वाला 2 अंगुली अपनी ओर, और पवित्र तृत्व को दर्शाने वाला 3 अंगुली। मैंने पहले देखा पुरोहित लोग जब लोगों को आशीष देता है, इसी प्रकार आशीष देता हुआ। इसका कुछ मीनिंग है, पवित्र तृत्व को बता रहा है। तो पवित्र तृत्व का दूसरा व्यक्ति ईसा मसीह मनुष्य बनकर के स्वर्ग से धरती पर उतरा, इसको दिखाने के लिए इन 3 अंगुलियों को जोड़ करके माथे से छाती की ओर लेकर के आते हैं। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर उतरा। किस लिए आया? अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा हम पापी बाएं के लोग, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में अंतिम न्याय के समय पर 2 भागों में, बाएं के लोग, दाहिने के लोग। दाहिने के लोगों को बोलते हैं, आओ पिता ने जो तुम्हारे लिए जो स्थान निर्धारित किया है, तैयार किया है, उसको ग्रहण करो बोलकर स्वागत करता है। और बाएं के लोग जो नरक जाने के लिए हैं। तो बाएं और दाहिने के लोग, हम बाएं के लोग थे, पापी थे, नरक के योग्य व्यक्ति थे। ईसा मसीह अपने क्रूस के द्वारा हम बाएं के लोगों को दाहिने के लोग स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। इसको बताने के लिए बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर क्रूस का चिन्ह लगाता है। माथे से छाती में लाने का मतलब है स्वर्ग से धरती पर उतरा, और बायां कंधे से दाहिना कंधे की ओर लेने का मतलब है, बाएं का मतलब है पापी नरक के लोग, दाहिने कंधे का मतलब है स्वर्ग राज्य के लोग। हमें क्रूस के द्वारा बाएं से दाहिने में लेके आया। इसको बताता, इसकी घोषणा करने वाला चिन्ह है क्रूस का चिन्ह। इसका मतलब है जब हम ये क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना बोलते हुए क्रूस का चिन्ह सही तरीके से जब करता है, तब हमें 100 दिन का दंडमोचन प्राप्त होता है। एक बार क्रूस का चिन्ह लगाओ सही रीति से, 100 दिन का दंडमोचन। क्या बोलना है? हे प्रभु, हमें अपने पवित्र क्रूस के चिन्ह के द्वारा मेरे मन को, मेरे होठों को और मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, और सब शत्रुओं से मेरी रक्षा कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मुझे 100 दिन का दंडमोचन मिल गया। ये प्रार्थना करते हुए ऐसा हमें करना है, क्रूस का चिन्ह लगाना है। तो ये क्रूस का चिन्ह इस प्रकार हमारे शरीर में लगाते हुए हम ये घोषणा भी करता है, मैं यीशु का हूं, मेरा शरीर यीशु का है, और सब प्रकार के रोग बीमारी से मुक्ति, शैतानी हरकतों से, शैतान से जो डर भय है, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें बार बार अपने शरीर में इस क्रूस का चिन्ह अंकित करते रहना चाहिए। क्रूस अगर हम देखेंगे, एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपना हाथ खुला हुआ, फैलाया हुआ खड़ा है, उसी प्रकार क्रूस को बनाया हुआ है। क्रूस जो बनाया है, मनुष्य का जो रूप है, उसी के अंदर एक सिंबल हमें दिखता है, हाथ खुला हुआ। लेकिन वो मनुष्य कैसा मनुष्य? उससे जो शर्मनाक जो जिंदगी जीने वाला, या जो खतरनाक जो गलती करने के कारण जो दंड मिलने वाला, या जो शापित लोग, ऐसे तुच्छ शापित व्यक्ति को दर्शाने के लिए मनुष्य का ये सिंबल को सबसे पहले पर्शिया देश में बनाया। उसको रोमी लोगों ने अपनाया दंड को। सबसे नीच व्यक्तियों को नीच तरीके से, सबसे क्रूअल जो व्यक्तियों को, क्रिमिनल्स को जो दंड देना है, आजकल हम लोग बोलेंगे फांसी का दंड। फांसी इसके सामने कुछ नहीं है, इसमें तड़प तड़प करके मरता है। ऐसे लोगों को यह दंड दिया जाता था, एक शापित। लेकिन ईसा मसीह उस दंड को स्वीकार करते हुए मानव कुल के ऊपर जो शाप था, वो सब अपने ऊपर ले लिया। ईसा मसीह जब जन्म लिया बेथलेहम के गौशाले में,
मां मरियम ने उन्हें कपड़े में लपेट करके चरनी में लिटाया। चरनी वो जगह है जानवर घास खाते हैं, भोजन करते हैं। ईसा मसीह को कहां डाला गया? जानवर का भोजन बनने वाला जगह। जानवर हम उन लोगों को कहते हैं जो बड़े बड़े पाप करते हैं, ये जानवर है, जानवर जैसा जिंदगी जीने वाला है करके बोलते हैं। तो ईसा मसीह संसार में आया ऐसे पापियों का भोजन बन करके। इसलिए मां मरियम ने उन्हें चरनी में लिटाया करके हम लोग पढ़ते हैं। ये सब ऐसा नहीं हुआ है। ईसा मसीह संसार में आए, क्रूस के द्वारा मानव जाति को नया जीवन बनाया। जानवर जैसे लोगों को संत बनाया। जानवर जैसे व्यवहार करने वालों को उन्होंने प्यार किया और उनका मन परिवर्तन का कार्य किया। और ये क्रूस हमारे जीवन में क्या मतलब रखते हैं? हमारे जीवन में बहुत मतलब है। जीवन के छोटे मोटे दुख कष्ट झेलना, सहन करना, उठाना, दूसरों के लिए अपने जीवन में कुछ कष्ट उठाना, दूसरों का मदद करते हुए कुछ कष्ट उठाना, दूसरों का अपमान निंदा सहन करना, क्षमा करना। कई बीमारियां ऐसा है, हम इलाज चाहते हैं लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे चीजों को हमारे जीवन में सहन करने की शक्ति ईसाई धर्म कहते हैं सहन करना सबसे अच्छा है। सहन करने के लिए सिखाने वाला एक धर्म है क्रिस्तीय धर्म। सहन करो, क्षमा करो, इस प्रकार प्यार करो, इसको कहते हैं क्रूस उठाना। ईसा मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता, मेरा डिसाइपल, मेरा चेला बनना चाहता है, प्रतिदिन क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हुआ। क्रूस उठाना क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। जीवन में अपमान, निंदा, दुख, कष्ट झेलना। पुराना विधान में हम लोग देखते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध बुनाने लगे, ईश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, मूसा के विरुद्ध होने लगे, तब विषैले सांप आकर के इस्राएली लोगों को डसने लगे। बहुत लोग मरना शुरू किया। तब उन्होंने पश्चाताप किया। पश्चाताप कर करके मूसा के पास आकर रोने लगे, हमने गलती की, हम लोगों से प्रार्थना, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तब मूसा ईश्वर से प्रार्थना किया। ईश्वर ने कहा कांसे का एक सांप बनाओ और उससे एक डंडे में लटकाओ, जो कोई उस सांप की ओर देखेंगे वो नहीं मरेगा, वो जीवित रहेगा। तो मूसा कांसे का सांप बनाए और उसको एक डंडे पर लगा करके लोगों के बीच में खड़ा किया। जब कभी कोई सांप काटता था, उसी क्षण में लोग उस डंडे की ओर, उस सांप की ओर देखता था, वो मरता नहीं था, वो बच जाता था। और ईसा मसीह ने योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 14 में हम लोगों को सिखाते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3:14, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना था। अर्थात गणना ग्रंथ में जो कांसे का सांप को उठाया और सांप की ओर देखने वाला बच गया था, वो एक चिन्ह था ईसा मसीह का इस क्रूस मृत्यु को। लेकिन लोगों समझा नहीं। लोग धीरे धीरे सांप का पूजा करना शुरू किया। सांप का पूजा, सांप का मंदिर बनाया, सांप को दूध पिलाना शुरू किया, सांप का पूजा करना शुरू किया। हेसेकिया, राजा हेसेकिया के समय पर उस सांप को फिर तोड़ दिया, मंदिर को तोड़ा गया। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं। 2 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 4 में हम लोग पढ़ते हैं, हेसेकिया ने इस सांप का उस मूर्ति को तोड़ दिया, भस्म कर दिया, मंदिर को ढाहा। इसके बाद इस सांप का पूजा बंद किया था, क्योंकि लोग समझने में देरी लगाया। लोगों को समझ में नहीं आया ये प्रभु ईसा मसीह का एक प्रतीक था, उनके क्रूस मृत्यु का, क्रूस का प्रतीक था। विजडम चैप्टर 16 वर्स 6 से, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 6 से हम लोग पढ़ते हैं, उसे चेतावनी के रूप में कुछ समय तक डराया गया और
संहिता की आज्ञाओं का स्मरण दिलाने के लिए उसे मुक्ति का चिन्ह दिखाया गया। जो उस चिन्ह की ओर अभिमुख हुआ, उसकी उस दृश्य द्वारा नहीं, उस सांप के द्वारा नहीं, बल्कि तेरे सबों के मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह के द्वारा रक्षा हुआ है। प्रज्ञा ग्रंथ में उसका अर्थ समझाया। उस सांप के कारण नहीं, बल्कि वहां ईसा मसीह क्रूस के द्वारा मानव जाति का मुक्ति करेगा। इस्राएलियों का मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा है। इसको बताने के लिए ये चिन्ह उस समय पर बताया था। तो क्रूस हमारा मुक्ति का चिन्ह है। क्रूस के द्वारा मानव जाति को विजय मिला। शैतान से विजय, पाप से विजय, रोग से विजय, ये सब विजय का चिन्ह है क्रूस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस क्रूस को भक्ति पूर्वक चूमने और अपने जीवन में अपनाने का निर्णय करें। संत पौलुस भी कहते हैं, संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 में संत पौलुस कहते हैं, वाक्य 2, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2:2, मैंने निश्चित किया कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्रूस मृत्यु हमें मुक्ति दिया। मसीह कोई चमत्कार करते हुए नहीं, किसी उपदेश देते हुए नहीं, बल्कि प्रभु अपने शरीर को क्रूस पर टांगा, क्रूस पर सहन करते हुए पापों का प्रायश्चित कर उन्होंने हमें मुक्ति दिया। उस क्रूस का पर्व हम 14 सितंबर को मना रहे हैं। आइए उस क्रूस का भक्ति करते हुए, अपने जीवन में उस क्रूस को अपनाते हुए, अन्य लोगों के लिए क्रूस उठाने वाला बन करके, अन्य लोगों की सेवा करने वाला, अन्य लोगों को क्षमा सहन करने वाला, अपने जीवन के जो छोटे मोटे दुख को प्रभु ईसा मसीह के नाम पर उस क्रूस के साथ अपने को अर्पित करते हुए उठाने वाला बन करके, जीवन के क्रूस को खुशी के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का शक्ति प्रभु हमें प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।